माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 5 के मैरीगोल्ड बुक में से यूनिट नंबर 8 का चैप्टर द लिटिल बुली। लिटिल मतलब छोटा सा, बुली मतलब ऐसा व्यक्ति जो कमज़ोर लोगों को सताता है या परेशान करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। एक समय की बात है, बहुत पहले की नहीं। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय मतलब एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था हरी। Although he wasn't very big, हालांकि वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। He was strong, लेकिन वो ताकतवर था। And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. और उसे बहुत पसंद था। क्या पसंद था? उसे दूसरे लड़कों को, लड़कियों को चिढ़ाना। जो उसके साथ स्कूल जाया करते थे उनको चिढ़ाना उसे बहुत पसंद था। What he loved to do most was to pinch, और सबसे ज़्यादा तो उसे पसंद था कि वो पिंच करता था उन लड़कों को, लड़कियों को। पिंच करना मतलब चुटकी काटना। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, वो चुटकी काट रहा है। He could make a big bruise appear in half a second. वो जब चुटकी काट लेता तो जहाँ पर उसने चुटकी काटी है वहाँ पर ब्रूज का मतलब वहाँ पर निशान हो जाता, खरोच आ जाती कुछ ही सेकेंड्स में। Another trick he played was pricking people with a pin. और एक वो ट्रिक करता था जिसमें क्या करता था, एक छोटी सी पिन लेता था, एक निडल लेता था और उससे प्रिक करता था, मतलब वो चुभोता था। So you can guess how all the children hated him. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाकी के सारे बच्चे थे उसे नफरत करते थे। They tried pinching him back, और दूसरे बच्चे भी उसे पिंच करने की कोशिश करते। But that was no good because he could always pinch harder. लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि वो यानी कि हरी बहुत ज़्यादा ज़ोर से पिंच करता था। They didn't like telling their teacher because that was telling tales. और उन बच्चों को ये भी पसंद नहीं था कि वो बार बार हरी की कंप्लेन करते अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये कहानियाँ बना रहे हैं। It so happened that class went for a picnic to the seaside for a whole day. एक बार क्या हुआ, एक बार पूरा क्लास उनका पिकनिक के लिए समंदर किनारे चला गया पूरे दिन भर के लिए। All the children were most excited. सभी बच्चे बहुत excited थे, उत्साहित थे। On that day, the sun shone bright. उस दिन सूरज काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। And all the children were wild with excitement. और सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। They crowded into the train and sat down. वो सभी बच्चे एक ट्रेन में बैठ गए। But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. लेकिन कोई भी हरी के साथ बैठना नहीं चाहता था क्योंकि हरी क्या करता था, चुटकी काटता था, तकलीफ देता था। इसीलिए हरी के साथ कोई भी नहीं बैठा। बेचारा हरी अकेला ही बैठ गया। When they arrived at the seaside, जब वो समंदर किनारे पहुँचे, out jumped all the children with a shout of joy. जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो सभी बच्चे कूद कर ट्रेन से बाहर निकले और खुशी से भागने लगे। Down to the sands they raced hand in hand. और समंदर के किनारे पर जो रेत थी उसके ऊपर वो हाथ में हाथ लिए दौड़ पड़े। But nobody took Hari's hand. Nobody went near him. लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा, ना ही कोई उसके पास गया। हरी वॉज एंग्री. हरी को बहुत गुस्सा आया। He went to a sandy corner near a rocky pool. और वो एक किनारे पे रॉक के कॉर्नर पर बैठ गया। He took out his lunch and looked at it. उसने अपना लंच बॉक्स निकाला और उसमें देखा उसने। It was a good lunch. वह लंच काफ़ी अच्छा था। There were 2 hard-boiled eggs. 2 अंडे थे जिसमें 6 जैम सैंडविचेस, 6
जैम के सैंडविचेस थे, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के 3 पीस थे जिसको बटर लगाया हुआ था, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और चॉकलेट भी था, चॉकलेट का एक बार था। ही वुड ईट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो सारी चीज़ें अकेले ही खा सकता था। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को भी कुछ भी नहीं देने वाला था, वो अकेले ही सारी चीज़ें खाने वाला था। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो अंडे को खाने वाला था, ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम, तभी उसने एक आवाज़ सुनी वहाँ पे। होर्स मतलब बहुत ही कानों को तकलीफ देने वाली, जोर की आवाज़ सुनी। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। वो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, हरी मुड़ा और उसने देखा कि कौन है। वट एवर डू यू थिंक ही सॉ, क्या लगता है आपको कि उसने क्या देखा होगा? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रैब है, क्रैब मतलब केंकड़ा, और वो हरी की तरफ ही बढ़ रहा था। His eyes were on the ends of short stalks. He looked most queer. और वह जो केकड़ा था वो बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा था। He held out his front claw to Hari. उसने अपना जो क्लॉ था, क्लॉ मतलब पंजा, वो हरी की तरफ निकाला। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, हरी ने अपना हाथ भी आगे लिया ताकि वो क्रैब के साथ शेक हैंड कर सके। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स, लेकिन हरी को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि जो केकड़ा था, जो क्रैब था, उसने क्या किया, अपने पिंसर्स निकाले। पिंसर्स मतलब जो नोकीला हिस्सा होता है उसे पिंसर्स कहते हैं, जिसे काट सकता है वो क्रैब। एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड, और उसने अपने पिंसर्स उसके हाथों में इतने ज़ोर से चुभोए कि वो जो छोटा लड़का हरी था वो ज़ोर से चिल्लाया। एल मतलब चिल्लाना। Here you can see in the picture that he is pinching Hari, that crab is pinching. Okay, फिर आगे क्या हुआ? Ah, here is my good cousin, said the crab pleasantly. और वो क्रैब कहता है कि देखो ये है मेरा अच्छा सा कज़न। कज़न कहते हैं भाई को, जो चचेरा भाई या ममेरा भाई होता है उसे कज़न कहते हैं। And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. और तभी हरी ने देखा कि सैंड में से एक लॉबस्टर आ रहा है रेंगते हुए। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन। तो जो लॉबस्टर जो होता है वो भी केकड़े के जैसे ही एक मछली का प्रकार होता है, तो उसने भी क्या किया, हरी को काट लिया। तो अब हरी को बहुत दर्द हो रहा था, चुटकी काट ली दोनों ने, क्रैब ने भी और वो लॉबस्टर ने भी। फिर आगे क्या हुआ? देन ही स्टार्टेड एट द पूल इन सरप्राइज, फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्स एंड प्रॉन्स। अब उसे बहुत, वो देखने लगा कि उसे बहुत सारे क्या निकल रहे थे, श्रिम्स निकल रहे थे, प्रॉन्स निकल रहे थे, और भी कई सारे केकड़े निकल रहे थे। मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, और एक लॉबस्टर मतलब झींगा मछली, बड़ी सी मछली आई वहाँ से। एंड दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, जल्दी ही हरी की स्किन काली नीली होने लगी उनकी पिंचिंग की वजह से। डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा? सेड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज, बाकी के जो सभी जीव थे जो बाहर आए थे पूल में से, तो वो सब कहने लगे कि क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा? Why? We were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. Come, come, join in the fun. तो वो कहने लगे कि हमने तो सुना था कि तुम बहुत अच्छे चैंपियन पिंचर हो और तुम प्रिक भी करते हो, तो चलो हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, मज़े करो। हरी लिफ्ट इन हिज फीट, हरी और लिफ्ट किया मतलब छलांग लगाई उसने, ऊंच जंप किया, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। क्राइंग लाउडली, हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, और उसका जो लंच था, उसने जो खाना लाया था वो
पूल के अंदर चला गया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगेन टू फीस्ट ईगली। और जैसे ही वो पूल के अंदर चला गया तो जो बाकी के क्रैब्स लॉबस्टर्स थे उन्होंने देखा और वो उसके लंच के पीछे भाग गए और उसे खाने लगे। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। हरी को लगा कि वो जो क्रैब्स या लॉबस्टर थे वो कुछ पल के लिए उसे भूल गए हैं। एंड ही टर्न्ड एंड रैन फॉर हिज लाइफ। और फिर वह वहाँ से मुड़ा और वो दौड़ने लगा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स। उसके गालों के ऊपर से आंसू बहने लगे। दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू अदर चिल्ड्रन। अब उसे समझ में आया कि जो क्रैब्स और लॉबस्टर उन्होंने ऐसा ही किया था जैसा वह मतलब हरी दूसरों के साथ करता था। बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। लेकिन वो कितना दर्द देने वाला था, पेन देने वाला था। हर्ट मतलब दुख देने वाला या दर्द देने वाला। और मुझे कितनी नफरत थे उन लॉबस्टर से और क्रैब से। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। और इसीलिए बाकी के बच्चे भी मुझे नफरत करते हैं। वेल आई जॉली वेल शैंट पिंच और प्रिक एनी मोर। लेकिन अब मैं अब से आगे किसी को पिंच नहीं करूँगा या प्रीक नहीं करूँगा, मतलब किसी को चुटकी नहीं काटूंगा या किसी को पिन चुभाऊंगा नहीं, ऐसा वो तय कर लेता है। तो ये बच्चों कहानी लिखी है एनिड ब्लाइटन ने, उनकी बुक में से इसे अडॉप्ट किया। अब देखते हैं न्यू वर्ड्स। ब्रूज, ब्रूज करना मतलब इंजुरी, और ब्लो टू अ बॉडी मतलब खरोचना, खरोच होना। हॉरिड, हॉरिड मतलब टेरिबल, बहुत ही डरावना। हॉर्स, हॉर्स मतलब रफ एंड डीप साउंडिंग, बहुत कर्कश आवाज। पिंसर, पिंसर का मतलब होता है ग्रिपिंग टूल, जिसे पकड़ पकड़ सकते हैं हम। स्टॉक, स्टॉक मतलब मेन स्टेम। निप्ट, निप्ट का मतलब पिंच्ड, मतलब चुटकी काटना। ओके, थैंक यू।